तो संजीव बालियान का कैंपेन इस वक्त मुजफ्फरनगर के गांव-गांव चल रहा है और गांव में खास बात ये दिख रही है कि चाहे आरएलडी हो या बीजेपी, ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं और लगातार इनके कैंपेन में ये बात सामने आ रही है। सर स्वागत है। धन्यवाद। आपके कैंपेन में कुछ पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं, क्या सचमुच पूरी तरीके से आरएलडी और बीजेपी बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं या आपको लगता है कि अभी भी कहीं कुछ कोई आपस में कुछ बचा है? देखिए, एक सच बताऊं, अगर पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं जो लोकदल को बहुत प्यार करते हैं, अगर आप उनसे कभी मिलते तो वे एक बात जरूर कहते थे, भाई मोदी योगी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, पर भाई जयंत को भी साथ ले दो। हमारे यहाँ कहा जाता था। तो जो भावनाएं थी गांव की, गांव में बंटवारा था, आधे लोग राष्ट्रीय लोकदल, आधे भारतीय जनता पार्टी। इस गठबंधन से राजनीति की नहीं, हमारा जो सामाजिक ताना बाना वो भी मजबूत हुआ है। हम सब जैसे घर में दीवार खड़ी हो जाती, दीवार खड़ी थी, दीवार गिराने का, इस गठबंधन का, और पूर्ण रूप से सब इस समय एक है। शायद जितना मजबूत मुजफ्फरनगर में गठबंधन है, मुझे नहीं पता, दूसरी जगह में नहीं जा पा रहा, लेकिन यहाँ सब एक है। ये तो हुई ऐसी बिरादरी की बात जिससे आप आते हैं या फिर जयंत चौधरी आते हैं, लेकिन बाकी बिरादरियों का क्या? कहा जा रहा है कि दूसरी बिरादरियों में नाराजगी है, खास करके राजपूत समाज को लेकर के बहुत चर्चा चली। अभी की क्या स्थिति? देखिए, क्या है कि जब हम राजनीति करते हैं तो अपनी जाति का उपयोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। वही स्थिति है। जब चुनाव आता है, जाति की बात लोग करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग हमारे संगठन बने हुए जातियों को करते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है और जब मोदी जी का चेहरा आता है तो कोई जाति आज तक बची नहीं। ये तो हर चुनाव में होता है मामला। आज ये जाति नाराज है, नाराज है, ये नहीं पता लगता वो जाति क्यों नाराज है। कहीं को टिकट मुझे नहीं मिला तो मेरी जाति नाराज हो जाती है। तो ये सब स्वार्थ में जातियों को नाराज करते हैं। आम व्यक्ति कहीं नाराज नहीं होता। आम व्यक्ति मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन इतनी पंचायत, इतना विरोध, सोशल मीडिया पर इतना विरोध, ऐसे लग रहा है मानो कि पूरे पश्चिम में हरा कदम लेंगे, इस तरीके की चर्चा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप आम व्यक्ति से बात करोगे, बहुत से लोग स्पॉन्सर्ड होते हैं, ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चलते रहते हैं। कोई कन्ना किसी का होता है, बंदूक किसी की होती है, गोली तीसरे की होती है। तो चुनाव तक बड़ा महत्व बनाने के लिए चीजें चलती रहती है। लेकिन जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन सर्व समाज एक साथ होकर वोट करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। संगीत सोम से आपके जो मतभेद थे, क्या वो दूर हो गए हैं या अपनी जगह पर बरकरार हैं? आज तक पता ही नहीं लगा मतभेद क्यों थे। मुख्यमंत्री ने बैठाए थे, बात खत्म। मुख्यमंत्री के साथ जो बातचीत में मतभेद थे वो दूर हो गए? जी, मुझे तो ऐसा लगता है। आपके साथ कैंपेन में आ रहे हैं? अभी मैं गया नहीं उधर, मुख्यमंत्री थे उस दिन थे। अभी भी थोड़ी बहुत दूरियां बची हैं? हो जाएंगी दूर, कोई बात नहीं, आपस का मामला सुलझा लेंगे। अच्छा, हरिंद्र मलिक आपके मुकाबले में हरिंद्र मलिक उतरे हुए हैं चुनाव में और समाजवादी पार्टी का बैनर, झंडा, अखिलेश यादव, तमाम लोग उनके साथ हैं। आपको कितनी चुनौती वो लग रहे हैं या फिर इस बार मायावती आपके लिए चुनौती? कोई सा भी चुनौती नहीं है और पूरे पश्चिम में किसी में भी चुनौती नहीं। समाजवादी पार्टी का काला दौर, काला अध्याय 2012 से 2017 यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से कोई नहीं बोला। वो सरकार नहीं थी, वो तो लुटेरों का ग्रोह था जो इस प्रदेश में बैठा हुआ था। ना बिजली, सड़क, ना पानी, ना कानून व्यवस्था, दंगे, अपराध, वो हम कोई नहीं भूल रहे। समाजवादी पार्टी को कहीं वोट नहीं है। और जो अब एक जिद थी कि हरिंद्र मलिक को कि आपके खिलाफ ही लड़ेंगे, वो तो लड़ रहे हैं। वो तो 5वां चुनाव है लोकसभा का, 4 का रिजल्ट देखना क्या रहा, 5वें का उससे बेहतर नहीं होगा, विश्वास रखिए। और कहा यह जा रहा है कि आपको जो सबसे ज्यादा डेंट लग रही है, जो सबसे ज्यादा आपको, वो मायावती के जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा लग रही है। प्रजापति हैं और जो बीजेपी का कोर वोट है वो काट ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? ये बात भी किसी ठेकेदार ने आपको बताई होगी, आम व्यक्ति ने नहीं बताई होगी। हमारे यहाँ 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुजफ्फरनगर में। आप 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे, अलग अलग जाति के, अलग अलग उसके। बहुत देवता है हमारे पास, जिस पर जल नहीं चढ़ा वही नाराज हो जाता है। तो ट्रायंगुलर में आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो लगभग आमने सामने का मुकाबला था। आमने सामने का मुकाबला था, बसपा उस तरफ थी और चौधरी अजीत सिंह इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता थे। अब राष्ट्रीय लोकदल हम साथ हैं, 2 बड़ी ताकतें साथ हैं, बसपा लग रही है, तो आप समझ सकते हैं। तो आपका क्या लगता है इस बार आपका जीत का मार्जिन क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, ज्योतिषी तो होने पर बड़ा रहेगा, खूब जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे संजीव बालियान और बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार बड़ी मार्जिन से वो ये चुनाव जीतेंगे, इसलिए क्योंकि इस बार आरएलडी भी उनके साथ है।